सुंदरवन के जंगल में राजू चिड़िया रहा करती थी। राजू चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर के लिए एक चिड़िया ढूंढ रही थी। उसको एक खूबसूरत चिड़िया चाहिए थी। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया कपड़े वाले की दुकान पर जाती है। अरे अरे, ये सब रंग तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। जल्दी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मुझे कुछ अच्छे रंग वाले कपड़े दिखाओ। सारे रंग देखो कितने प्यारे हैं। ये देखो गुलाबी साड़ी कितनी प्यारी है, नई दुल्हन को खूब जचेगा। वो भी खुले रंग की है ना? हाँ, पर इतनी भी नहीं है ना माँ? ये रंग तो उस पर कितना भी नहीं जचेगा। मेरे हिसाब से तो कोई दूसरा वाला रंग देख लो। हाँ हाँ, तुम्हें तो सही कह रही है। तो कोई दूसरा वाला रंग देख ले, उस पर तो कौन सा रंग ही नहीं जचने वाला। अरे अरे टोनी, मैं तो उसको आज भी फोन कर दूंगी कि थोड़ा क्रीम लगाया करे ताकि उसका भी रंग थोड़ा खिल जाए। हाँ हाँ मम्मा, तुम सही कह रही हो। हमारे घर में रिश्तेदार आएंगे तो उनको क्या लगेगा कि हमारी बहू कैसी है, फीकी फीकी। मैं तो कहती हूँ कि उनको कह दीजिए कि अपने रंग पर थोड़ा ध्यान लगाएं। अरे मैं तो कहती हूँ कि मैं आज भी उनको फोन कर कर कह दूंगी कि थोड़ा अपने सेहत पर ध्यान लगाएं। अरे हम लोग क्या करें तब तक? क्या हम लोग उसके चेहरे के खिलने तक इंतजार करें? हाँ, इंतजार कर ले। मेरी बहू गोरी चिट्टी हो जाएगी तभी मैं तुझे बुलाऊंगी। राजू चिड़िया ने अपने बेटे बंटी कबूतर के लिए पिंकी चिड़िया को खुद पसंद किया था, लेकिन अब वह छोटी छोटी गलतियों पर उसे टोकना शुरू कर देती है। कभी कभी पिंकी चिड़िया को वह क्रीम लगाने के लिए कहती तो कभी कभी वह पाउडर लगाने के लिए कहती थी। पिंकी बेटा, और पिंकी बेटा, तुम्हारी सास का फोन है। आज फिर मिलन इसका बताने के लिए फोन किया होगा। तुम ना जवाब मत देना। तुम्हारे होने वाला ससुराल जो है, तुम्हें कुछ भी कहें तो सुन लेना। और क्या? ठीक है माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो पिंकी बेटा? तो ठीक हूँ मम्मी जी, पर आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह हूँ, जैसे मैं रोज होती हूँ। अच्छा, मैंने तुझको क्रीम दी थी, वो लगा रही हो ना? और वो गुलाब जल भी? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं सब कुछ लगा रही हूँ। और हाँ, बंद मत कर देना लगाना, तुम्हारा रंग इससे खिल जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर दाग और ये पिंपल है ना, ये सब कुछ हट जाएगा। जी मैं सब कुछ लगाती हूँ जो आपने मुझे दिया है। अच्छा ठीक है ठीक है। शादी तक तेरा चेहरा एकदम ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बहू को देखकर कोई सवाल करे। तुम समझ रही हो ना? अब हाँ 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 मम्मी जी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। और एक बात और सुन ले। अरे गुलाब जल में थोड़ी मुल्तानी मिट्टी और साथ में रख देना, ताकि तेरा चेहरा थोड़ा खिला खिला लगे। अरे वैसे भी तेरा चेहरा डरावना डरावना लगता है। जी जी ठीक है, ध्यान रखना अपने और अपने चेहरे का। राजू चिड़िया पिंकी चिड़िया पर चेहरा पकड़कर दबाव डाल रही थी, लेकिन अब उसने एक और चीज पकड़ ली थी। वो थी पतली चिड़िया। उसने ये जाते हुए कहा था कि उसको पतली चिड़िया चाहिए। पर बहन जी, मेरी बेटी पिंकी तो इतनी मोटी भी नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। इससे भी भला पतला होकर क्या करेगी? पर बहन जी, आप जानती हो ना, आजकल शादी में बैकलॉज पहना जाता है। पिंकी इतनी मोटी भी नहीं और इतनी पतली भी तो थोड़ी ना है। बहन जी, मैं तो कहती हूँ कि आजकल 0 एज का साइज चलता है। मैं तो कहती हूँ आप भी कर लीजिए 0 साइज। अरे पिंकी, मैंने तुझको कहा था ना कि मेरी बहू एकदम रिश्तेदारों में अच्छी दिखनी चाहिए। अबे ये खाना वाना है ना, ये थोड़ा कम कर ले। अगली बार मैं आऊँ तो तुझे 0 साइज का ही रहना है। जी मम्मी जी, मैं थोड़ा कोशिश करूँगी। नहीं 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 नहीं, एकदम फिक्स चाहिए। अरे तुमने बंटी को देखा कितना फिट है? वह रोज जिम जाता है, कितनी अच्छी बॉडी है उसकी। तुम उसके सामने खड़ी होगी तो कैसी लगोगी? तो इसलिए आज से खाना पीना बंद और बाहर खाना भी बंद। आज से बस इनको सलाह दीजिएगा बहन जी। ठीक है।
पिंकी चिड़िया पर तो चेहरे के लिए भी उसको बहुत ही दबाव डाला गया था, लेकिन अब तो वे मोटी थी इसीलिए भी दबाव डालना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने होने वाले पति से कहती है, पर बांटे कबूतर तो यह सब कहता है। अरे माँ ठीक है तो कह रही है, हम दोनों की जोड़ी जचेगी तभी तो शादी होगी ना। देखो मैं कितना फिट हूँ और मेरे दोस्तों को भी एकदम अच्छा लगना चाहिए ना। अरे बंटी तुझे तो पता ही है कि मैं इतनी फिट हूँ, मैं इतनी ज्यादा मोटी नहीं हूँ। तुम नहीं चाहते कि मैं हूँ जैसी रहूँ? अरे तुमको कौन कहता है तुम अच्छी नहीं हो, तुमको फिट रहने में क्या अर्ज है। बस तुम ये शिकायत करना बंद कर दो, जैसा माँ ने कहा है वैसा करो। तुम अपना वजन कम करो और थोड़ा सुंदर हो। ठीक है। अपनी सास और अपने पति के कहे पर वह खाना पीना बंद कर देती और फिर अपने चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती है। अरे पिंकी बस करो ना, अब इतना कहाँ से लगाओगे ना दीदी। मैंने न्यूज में देखा था, इससे चेहरा थोड़ा खिला खिला लग। अरे इतना सब तो मैंने मेरी शादी में नहीं किया था, तो जितना अब कर रही है तो टेंशन ना ले, तो ऐसे ही अच्छी दिखती है। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या ना मेरी सास आज वीडियो कॉल करने वाली है, अगर मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी तो अपसेट मार देंगे। तू बता ना यार, मैं एकदम ठीक ठाक लग रही हूँ और मेरा वजन सही है ना? ये सब तेरी सास ने तो उसको करने को कहा है। हाँ यार, उन्हें लगता है कि मुझे मेरे चेहरे और शरीर पर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ये क्रीम्स और ये प्रोडक्ट भी भेजे हैं। कि ऐसे कुछ नहीं होते हैं, तो जैसी है वैसी बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे तू कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो तू कमजोर हो जाएगी। तेरे सास तुझ पर इतना जुल्म कर रहे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पर दीदी ये तो सबके साथ होता है ना। नहीं पिंकी, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। मेरी बहन समझ तो मेरी बात को, ऐसा मत कर। अरे दीदी मेरे सास का वीडियो कॉल आ रहा है, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? एकदम ठीक। पिंकी चिड़िया की हालत देखकर पिंकी चिड़िया की बहन और भी ज्यादा डरने लग गई थी, क्योंकि जैसे जैसे शादी पास आ रही थी पिंकी चिड़िया वैसे ही मासूम लगने लगी। अरे पिंकी ये देख कितना सुंदर लहंगा है, तुझ पर जच जाएगा नहीं है क्या? दीदी मैं सच में इतनी बुरी थोड़ी ना दिखती हूँ। अरे पिंकी तू ये कैसी बात कर रही है? दीदी मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरे ससुराल वालों का मैं बहुत सुंदर दिखूं, पर मैं कितनी भी कोशिश करूँ तो कोई ना कोई कमी मुझ में निकाल देते हैं। मैं थक गई हूँ। अरे पिंकी यार तू कुछ नहीं करेगी अब, बस अब बहुत हो गया। अब पिंकी चिड़िया की बहन को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और फिर टूनटूनी चिड़िया की जल्दी शादी होने वाली थी, तो टूनटूनी चिड़िया बहुत ही दुखी रहने लगी। पिंकी बेटा आज तेरी गलती है, तो इतनी गुस्सा क्यों है? कुछ नहीं मम्मा, ठीक हूँ मैं। ठीक है बेटा, और थोड़ी तो मुस्कुरा दे। देख नीचे सारे संगे संबंधी आ गए हैं, अब तुम्हारी नंद और सास भी आती होगी। वे दोनों भी आ रही हैं। पिंकी चिड़िया को माँ पिंकी चिड़िया को नीचे लेकर आ जाती है, जहाँ पर सभी चिड़िया हल्दी लगाने के लिए बैठी हुई थी। देखो आ गई मेरी परी। कैसी आ गई परी? अरे पिंकी मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि कुछ अच्छा पहन लेना। अरे ये रंग तुम पर बिल्कुल भी नहीं जच रहा है। कितनी सुंदर तो लग रही है पिंकी, किसी की नजर ना लगे इसे। अरे चाची जी नजर तो पिंकी के लोगों की लग गई है। देखो ना पिंकी की हंसी चली गई। क्या हुआ बेटा? टूटूरी तुम तो हमेशा हंसी खुशी रहती थी ना बेटा। मैं बताती हूँ, ये यहाँ पर बैठी है ना इसकी होने वाली सासू माँ। उनका कहना है कि टुनटुन चिड़िया का चेहरा सही नहीं है। मुझे तो इनकी बेटी का नाक बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि इनका पैर तो इतना मोटा है कि साड़ी से भी नहीं ढका जाता। और ये मेरी बहन को कह रही है कि तेरा चेहरा सही नहीं है। तुम जानती भी हो लड़की, तुम किससे बात कर रही हो? मैं टुनटुन चिड़िया की होने वाली सास हूँ। आप होने वाली सास थी, अब नहीं हो। तुमको पता मेरी बहन को तुमने कितना प्रोटेक्ट किया है? उसने खाना छोड़ दिया है, उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। मेरी बिटिया मुरझा गई है। हमारे गांव में इसे तो नॉर्मल कहते हैं कि ये तो बोलते ही है ससुराल वाले। इसे लड़की का मन उदासी क्यों ना हो जाए? ऐसे लोगों को सबक ना मिला तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आती है बेटा। सही कहा चाची जी आपने। अरे इसीलिए मेरी बहन आपके घर की बहू नहीं बनेगी। ये पार्टी हम लोगों ने तुम्हारा रिश्ता टूटने के लिए रखी है।
और वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।